हाय गाइस, कैसे आप लोग। सो गाइस, आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। नाउ गाइस, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम रहती है कि मैं अपनी स्टडीज़ में कंसंट्रेशन नहीं बना पाता। जब मैं पढ़ना स्टार्ट करता हूँ, जैसे ही पढ़ना स्टार्ट करूँगा तो मन नहीं लगता पढ़ने में, आलस आना शुरू हो जाता है, मोबाइल देखना शुरू कर देता हूँ। तो ये प्रॉब्लम बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ है और मैं क्या करूं, इससे मेरा समय बहुत वेस्ट होता है, पढ़ाई नहीं हो पाती और जैसे जैसे एग्ज़ाम नियर आने लग जाता है तो मेरा कॉन्फिडेंस भी डाउन होना शुरू हो जाता है। ये प्रॉब्लम शुरू से रही है स्टूडेंट्स के साथ, मेरे टाइम भी, मेरे साथ भी, मेरे से पहले जो स्टूडेंट्स थे उनके साथ भी, और मे भी आगे जो स्टूडेंट्स आएंगे उनके साथ भी वन वे और द अदर वे ये प्रॉब्लम रहती है। लैक ऑफ कंसंट्रेशन, और जिससे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी होने लग जाता है ना। अब इसकी करें क्या, पढ़ना तो है। इसके लिए गाइज देखिए, मैं आपको एक ऐसी 5 क्वालिटीज़ बताऊंगा एक आदर्श विद्यार्थी की, जिससे आप उन 5 में से अगर मिनिमम 3 भी अगर अपनी जीवन में शामिल कर पाए, प्रैक्टिस में ला पाए, तो आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा। और अगर 5 की 5 हो गई तो बहुत बढ़िया है। और ये कोई ऐसी 5 जो क्वालिटीज़ हैं, कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा समय लगेगा। आपको थोड़ा सा टाइम लूँगा, अगर आप पे समय है अभी तो ज़रूर सुनिएगा, अगर आपको ये प्रॉब्लम से जूझ रहे हो। एक पुराना श्लोक है, श्लोक पढ़ूँगा और फिर 1 बाय 1 उसको अर्थ के साथ साथ आपके जो जीवन में यूज़ कर सकते हैं आप, वो भी बताऊंगा। तो श्लोक है, काकचेष्टा वकोध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। नाउ मतलब क्या है, ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहली क्या है, काकचेष्टा। काकचेष्टा मतलब जो कौवा होता है, क्रो, उससे आप क्या सीख सकते हो, उसकी जैसे चेष्टा होनी चाहिए, उसके जैसा हार्डवर्क होना चाहिए, उसके जैसा पेशेंस होना चाहिए। आपने पुरानी एक स्टोरी सुनी होगी कौवे वाली, जिसमें एक घड़ा होता है और घड़े में बहुत कम पानी होता है। अब कौवे को प्यास लगी होती है, अब क्या करें, या तो प्यासा मर जाए और ये ब्लेम कर दे दुनिया पे कि दुनिया में पानी नहीं है और ईश्वर ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, या वो थोड़ी चेष्टा करे, थोड़ा मेहनत करे, थोड़ा पेशेंस लाए ज़िंदगी में और थोड़ा सा क्रिएटिव हो। तो उस कौवे ने क्या किया, छोटे छोटे कंकर उठा उठा के उस घड़े में डालता रहा। मेहनत रही, दिक्कत हो रही थी उसको, लेकिन एंड रिजल्ट जब उसको मिला, यानी जब वो पानी उसकी चोंच में आया तो सक्सेसफुल हो गया मिशन। तो इससे आप क्या सीख सकते हो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में। जनरली हम जो स्टूडेंट्स होते हैं, क्योंकि हम यंग हैं सब, हमारे में पेशेंस की बहुत कमी होती है। हार्डवर्क वन वे और द अदर वे हम कर देते हैं, लेकिन पेशेंस नहीं है। हार्डवर्क भी करेंगे तो हफ्ता भर हार्डवर्क किया, उसके बाद फिर छोड़ दिया। तो आपको क्या करना है, रेगुलर मेहनत करिए विद पेशेंस, रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। ये जो पेबल थे छोटे छोटे, जो कंकर थे छोटे छोटे, वे आपके घंटे हैं पढ़ने के, मिनट्स हैं पढ़ने की, जो आप अच्छे प्रोडक्टिव आवर्स यूटिलाइज कर रहे हो पढ़ाई में, वो हैं। और जो एंड रिजल्ट है वो पानी, वो क्या है, आपका सिलेक्शन। तो आपको हमेशा एफर्ट डालना है। नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पेशेंस की कमी है। मुझे अगर कोई चैप्टर समझ में नहीं आया तो मैं उसको हफ्ते भर में भी नहीं पढ़ूंगा, 2 दिन में 3 दिन में करके मैं ये चाहता हूँ कि मुझे वो चैप्टर पूरा बिल्कुल एडवांस लेवल तक का आ जाए। अगर हम जेई बात कर रहे हैं, या फिर अगर नीट या एम्स में करूँ तो बिल्कुल फाइनल लेवल तक आ जाए। ऐसा नहीं होता गाइस। कुछ चैप्टर्स में हो सकता है, लेकिन बहुत चैप्टर में नहीं होता। तो आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पेशेंस रखना पड़ेगा, लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। समझ रहे हैं। सो इससे क्या सीखा, पेशेंस एंड हार्डवर्क। पेशेंस यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हार्डवर्क सबको पता है।
दूसरा है बकोध्यानम। बकोध्यानम मतलब बक क्या है, बकोध्यानम क्रेन, आपने बगुला सुना होगा ना, ये भी एक स्टोरी है पंचतंत्र की। बकोध्यानम मतलब जो बगुला होता है उसके जैसा ध्यान होना चाहिए, उसके जैसा फोकस होना चाहिए। मतलब आपने स्टोरी सुनी होगी पुरानी, या पता भी होगा कि जो बगुला होता है वो पानी में एक टांग पे खड़ा हो जाता है बिल्कुल स्ट्रेट घंटों घंटों, और बिल्कुल हिलता भी नहीं है, और बिल्कुल नीचे पानी में उसकी चोंच रहती है, आंखें रहती है, और देखता रहता है कि मछलियों को आते जाते जाते छोटी छोटी मछलियाँ निकलती रहती है, निकलती रहती है, निकलती रहती है, लेकिन उसका ध्यान नहीं भटकता, क्योंकि उसका ध्यान उस बड़ी मछली की तरफ है, फाइनल सिलेक्शन की तरफ। जैसे ही बड़ी मछली आएगी तभी उसका फोकस है और उसको पकड़ लेता है। तो इससे क्या सीखा, ये छोटी मछलियाँ क्या हैं, ये छोटी मछलियाँ हैं आपके जीवन में। जब आप पूरे साल प्रिपरेशन करते हो, आपके जीवन में जो ये छोटी छोटी परेशानियाँ आती हैं, फिजिकल प्रॉब्लम्स जैसे हेल्थ इश्यूज़ हो गए आपके, कुछ भी, गर्मियाँ आ रही हैं, गर्मी लग रही है, फाइनेंशियल इश्यूज़ हो जाते हैं बहुत बार स्टूडेंट्स के साथ, मतलब पैसे कम रह गए अगर आप बाहर पढ़ रहे हो या घर की स्थिति अच्छी नहीं है। तो ये आप समझिए कि छोटी मछलियाँ हैं गाइस। जो बड़ी मछली है वो आपका फाइनल सिलेक्शन है, उस पर ध्यान रखिए, क्योंकि इस वक्त आप कुछ नहीं कर सकते उन प्रॉब्लम्स की वजह से। बहुत बार स्टूडेंट्स अपने माँ बाप की फाइनेंशियल इश्यूज़ को देख के दुखी हो जाते हैं और उनका दिमाग भटकने लग जाता है। गाइस ये मेरे साथ भी था, बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है। उस वक्त उस स्थिति में आप नहीं कर सकते कुछ भी, और जो आप कर सकते हैं वो है लगातार मेहनत, ध्यान, फोकस, समझे। तो बड़ी मछली पे ध्यान रखिए, छोटी मछलियों को जाने दीजिए। तीसरी क्या है, श्वान निद्रा। श्वान कहते हैं कुत्ते को, और निद्रा नींद। सो आपकी कुत्ते जैसी नींद होनी चाहिए ना। कुत्ते जैसी नींद का मतलब क्या है कि आपको हमेशा अलर्ट रहना चाहिए, समझ रहे। कुत्ते जैसी नींद का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा सोओगे तो एक आंख खोल के सोना है, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप हमेशा जीवन में अलर्ट रहिए। जैसे कुत्ता होता है ना, सो रहा है लेकिन अलर्ट रह के सोता है, फिर भी जो भी अगर उसके पास में चोर या कोई निकला तो उसकी आंख खुल जाती है। तो ऐसे ही आप हमेशा अलर्ट रहिए, पढ़ाई करें, लेकिन आपने वातावरण के या आपके जो स्टूडेंट्स हैं या जो टीचर हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप जिसके लिए आपको अलर्ट रहना चाहिए। अलर्ट मतलब अलर्टनेस तो है, लेकिन विद अ फिल्टर। फालतू की चीज़ों को फिल्टर आउट करके जो ज़रूरी चीज़ है उसको ग्रैस्प कर लेना चाहिए, वो अलर्टनेस होती है, समझ रहे। बहुत बार स्टूडेंट क्या करते हैं कि मैं एक वीडियो देख रहा हूँ, आप इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा बहुत। मैं आपको वीडियो देख रहा हूँ, 1 घंटे 1.5 घंटे लंबी वीडियो थी, किसी भी चैनल पे आपने सेशन किया, मैंने बस फॉर द सेक ऑफ नॉलेज की मैं उसे पढ़ रहा हूँ, नोट्स बना रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, नोट्स बना रहा हूँ, ऐसे कर लिया, लेकिन मैं अलर्ट नहीं था। बहुत बार क्या होता है गाइज, उस वीडियो में टीचर बीच में एक ऐसी बात आपको बता देता है या एक ऐसा कंसेप्ट बता देता है शॉर्ट में, जो या ट्रिक में, बातों बातों में, या वीडियो में नहीं, या ऑफलाइन क्लासेस में, जो बहुत फ़ायदे वाली बात होती है, मतलब आपका समय बच सकता है हर चीज़ से। तो अलर्ट नहीं रहते, वो बात मिस हो गई और हम क्या कर देते हैं कि बस नोट्स मेकिंग में रह जाते हैं। तो हमेशा अलर्ट रहिए, समझे। चौथी क्या है, अल्पाहारी। ना अल्प आहारी क्या हो जाएगा, अल्प मतलब कम, आहार मतलब खाना। ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग एक पॉइंट है जिसमें स्टूडेंट सबसे ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। अल्पाहारी में सिर्फ कम खाने की बात नहीं हुई है, जो मेरी सेंसेस है, जैसे जीभ है उसको खाना चाहिए, टेस्ट चाहिए, आँखें हैं, आँखें बहुत सारी चीज़ें देखती हैं। आँखों का आहार क्या है, हम मूवीज़ देखते हैं, आपने नेटफ्लिक्स अमेज़ॉन के सब्सक्रिप्शन ले लिए भैया, वेब सीरीज़ देख लिए, बिंज वॉच कर रहे हैं, सब कुछ, ये आहार है आँखों का। म्यूज़िक मेरे आँखों का, ईयर्स का आहार है। म्यूज़िक सुन रहा हूँ, लाउड सुन रहा हूँ, कम सुन रहा हूँ, घंटों सुनता हूँ, समझ रहे।
तो ऐसे ये मेरी जितनी भी सेंसेस हैं इन सब के आहार हैं। तो ये सारे जो आहार हैं अल्प मात्रा में होने चाहिए, ज़रूरी हैं। देखिए नहीं होना चाहिए ये ज़रूरी नहीं है, खाना मुझे नहीं खाना है ये नहीं है, मुझे म्यूज़िक मत सुनूं ये नहीं है, या मैं कुछ नहीं देखूं ये नहीं है। कहा क्या गया है कि ये जो भी होगा वो अल्प मात्रा में होना चाहिए, जितना मेरे शरीर को रिक्वायरमेंट है, एक्स्ट्रा नहीं। ना ही मुझे एक्स्ट्रा खाना चाहिए, ना ही मुझे एक्स्ट्रा कोई मूवीज़ या आप ये सुननी चाहिए। जितना ज़रूरी है मेरे शरीर के लिए उतना। हो सकता है मुझे इस वक्त मूवीज़ या नेटफ्लिक्स ये सब ज़रूरी नहीं है देखनी, तो वो मुझे नहीं करनी चाहिए। म्यूज़िक कितना सुनना चाहिए, कभी कभी स्टूडेंट्स अपने दिमाग को शांत रखने के लिए भी म्यूज़िक सुनते हैं, लेकिन कितना, थोड़ी देर के लिए, किस टाइप का म्यूज़िक वो आपको सूट कर सकता है। तो ये अल्पाहार है कि इस तरह से कि आपको हमेशा केयरफुल रहना चाहिए कि आप अपने शरीर को क्या इनपुट दे रहे हैं, समझे। तो ये ज़रूरी है। अगला है गृह त्यागी। गृह त्यागी लास्ट क्वालिटी है ना। गृह त्यागी का मतलब क्या है? पुराने समय में लोग गुरुकुल वगैरह जाते थे, अपने घर छोड़ के जाते थे। तो घर छोड़ के, घर के कंफर्ट जोन से, मेन यहाँ पे कीवर्ड समझिए, कंफर्ट जोन। अपने घर की जो कंफर्ट जोन था उसको छोड़ के हम गुरुकुल में गए या बाहर पढ़ने जाते हैं, उसे बोलते हैं गृह त्यागी। यानी कमिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, ये इस बात में बोला गया है। आज के समय में स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं, कोटा जाते हैं या कोचिंग में जाते हैं, या बहुत लोग घर पे भी तैयारी करते हैं। तो उनके लिए क्या एप्लीकेबल है? एप्लीकेबल ये नहीं है कि मैं सिर्फ घर छोड़ के बाहर जा रहा हूँ। आजकल तो स्टूडेंट्स कोचिंगों में जाते हैं, घर से ज़्यादा कंफर्टेबल लाइफ जीते हैं, पता ही है आप सबको। लेकिन कंफर्ट जोन से मतलब क्या है कि जो घर में होता है ना, आप घर में आराम से जी रहे हैं, कुछ भी आ रहा है, कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी अपने कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। कंफर्ट जोन का ये भी मतलब है कि कुछ जो आपके चैप्टर्स हैं, जो आपके कंफर्टेबल रहते हो आप जिन चैप्टर्स में, जो मेरे अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, उनको ही करते रहते हो आपको फील गुड कराने के लिए। लेकिन जो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट भी हैं लेकिन मुझे नहीं समझ में आते, उन पे मैं ध्यान नहीं लगाता, तो ये भी कंफर्ट जोन में आ जाता है, समझे। तो कंफर्ट जोन एक पूरा एक अम्ब्रेला टर्म है जिसमें कि आपको अपने शरीर को थोड़ा सा तो कष्ट देना पड़ेगा, बुद्धि को थोड़ा सा कष्ट देना पड़ेगा, समझे गाइस। तो आई होप अगर इन सब चीज़ों में से, पांचों में से अगर आप 3 से 4 भी अपनी ज़िंदगी में एप्लीकेबल कर पाए, अप्लाई कर पाए, तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। कुछ चीज़ें आप धीमे धीमे सीखेंगे, कुछ चीज़ें टाइम लेके सीखेंगे। स्टूडेंट्स ये नहीं करते। अब क्या होती है, ये सारी जो क्वालिटीज़ है ना गाइस, इंटर रिलेटेड है। पेशेंस नहीं है तो मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने के लिए सोचता हूँ, नहीं हो पाते, मैं लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में भी चला गया। घर की प्रॉब्लम से दूर हूँ, प्रॉब्लम्स में दिमाग लगा रहा हूँ, इसलिए मैं कॉन्फिडेंस लैक हो गया और मन नहीं लगता पढ़ाई करने में। तो यही सारी चीज़ें, अल्पाहार, मूवीज़ बहुत ज़्यादा देख रहा हूँ किसी भी तरह की, जो स्टूडेंट्स इस उम्र में देखते भी हैं हर तरह की मूवीज़, तो उसे देख के मैं अपने शरीर को भी नुकसान दे रहा हूँ, आंखों को नुकसान दे रहा हूँ, समय वेस्ट कर रहा हूँ, और बाद में क्या होता है, समय वेस्ट हुआ तो मेरा कॉन्फिडेंस लैक हो गया, आलस आना शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ें आपको गाइज देखनी होगी, थोड़ी सी तो मेहनत करनी ही पड़ेगी, राइट। सो कोई भी दिक्कत हो, आपको कोई इश्यू हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं। ओके गाइज, आई होप आप ये सब अप्लाई करेंगे। सो थैंक यू गाइज, ऑल द बेस्ट, बाय।